और कोई हम कोई भी क्वेश्चन याद करते हैं तो सर को सुना देते हैं, लेकिन अगले दिन भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत लोगों का होगा, है ना? मतलब सर ने दूसरा कोई सुनते हैं बैठ के अपने मतलब याद हो जाता है, सर सुनते हैं तो लड़खड़ा जाता है। ठीक है। और किसी का? और किसी का नहीं? इसके लिए मैं 2 चीजें बताऊंगा। एक तो आपने जो आपने याद किया है लिख के, पहले उसको आप खुद से लिख के देखिए। क्या करना है? खुद से। अभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ना कि अगर आपने 10 लाइन याद किया है तो आप 5-6 लाइन में ही बस हो गया, 4 लाइन आपका गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो यही चीज होती है। हमको लगता है कि याद हो गया, लेकिन जब हम रिटेन उसको करते हैं ना तो लिख नहीं पाते हैं। तो पहली प्रैक्टिस क्या करनी है? लिख के करनी है। ठीक है, दूसरी क्या करनी है? पोयम रेसिपी, मतलब पोयम का कुछ होता है ऐसा करवाते हैं प्रोग्राम? पोयम का ऐसे होता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ याद करने के लिए देते हैं। ये जो लिखने का जो है सर स्क्रिप्ट, तो इसमें करवाते हैं जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वगैरह प्रीवियस क्वेश्चन ईयर का, ये सब मतलब करवाते रहते हैं कि ताकि लिखने का सर तो अपना करवा रहे हैं, आपके बारे में मेरे को मालूम है सर। मैं इनके लिए कह रहा हूँ। पोयम का जैसे जो भी प्रोग्राम वगैरह होती है तो कभी वैसे तो पोयम आती है, पर पोयम को क्वेश्चन आंसर के रूप में जब पढ़ाते हैं ना, आज नहीं करवाया जाता पर्सनली रूप से, लेकिन क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है उसका। एक बार पढ़वा दिया जाता है। नहीं तो आपको क्या करना है, पहले आपने जो याद किया, ठीक है, उसको क्या करना है? लिखना है, लिख के देखना है, फिर मैच करना है कि जो किताब में है, जो सर ने लिखवाया है, उतना कंटेंट मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं, उससे कम लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लिख के बता दे पा रहे हैं तो आपके दिमाग में कंठस्थ हो गया। ठीक है, और अगर एक बार आपके दिमाग में कंठस्थ हो गया तो वो लंबे टाइम तक, और वो डिलीट ही नहीं होता है। परमानेंटली हमारे दिमाग में कोई चीज़ आ गई ना तो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। मतलब एक बार आपने कंठस्थ कर लिया तो वो आपके पास रहेगी। ठीक है, चेक कैसे करना है? लिख के करना है। ठीक है, कैसे करना है? लिख के करना है। और आप कोशिश करें, ठीक है, सर के पास टाइम होता है नहीं होता है, आप कोशिश करें। क्या कोशिश करना है? नहीं, दूसरा ये तो हो गया लिख के, बस लिखोगे ही, बोलना भी है। क्या करना है? जैसे कि इनके बारे में हो गया या फिर किसी टॉपिक के बारे में हो गया, क्या करना है? मंथ में एक दिन आप लोग ऐसा टाइम निकालिए और स्पीच दीजिए आके सबके सामने, जैसा मैं दे रहा हूँ। क्या करवाया जाता है? मोटिवेशनल के लिए जैसे खुद से मतलब यहाँ पर बुला करके बुलवाया जाता है कि नहीं बुलवाया जाता है? वो प्रैक्टिस कीजिए, वो सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में ना चीजें आएंगी कि कब क्या बोलना है? शुरू में क्या होगा, आपका मतलब मुंह सूख जाएगा। क्या? हाँ, क्या होगा आपको पूरा मुंह सूख जाएगा। कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा ना, शुरू में आपके पूरे आंख पे काला छा जाएगा, भाई क्या बोलूं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, जब आप स्पीच देने जाते होंगे, छोटे बच्चों को आप देखिएगा, जब वो स्पीच देने जाते हैं तो वो जो एकदम से रट के आते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं धड़ाधड़ बोल जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे धड़ाधड़ बोल जाते हैं। कुछ बच्चों में क्या होता है, कुछ माइक का प्रॉब्लम हो गया, कोई सामने से आ गया, एक लाइन बच्चा भूला, पूरा भूल गया। ठीक है, तो 2 बातें करनी है। एक क्या, जो आपने पढ़ा है, जो आपने याद किया है, उसको लिख के देखना है। दूसरा, बीच बीच में क्या करना है, सबके सामने अपनी बात को रखना है। ठीक है, कोई टॉपिक हो सकता है, कोई साइंस का टॉपिक, कोई मैथ्स का सॉल्यूशन हो सकता है, हाँ, कोई समाज का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि आपकी गली खराब है, मुखिया के पास आप एक आवेदन लिखिए। ठीक है, उसकी समस्या को आप बता सकते हैं कि मैंने अपने आवेदन में क्या लिखा है। हाँ, आप किस तरीके से कन्विंस कर लेंगे अपनी मुखिया को कि आके देखे, हाँ, फिर आगे बात बढ़ाए। ठीक है, तो 2 बातें करनी है, एक तो लिख के देखना है और फिर बोल के देखना है। और कुछ पढ़ाई में मन नहीं लगता, डिस्ट्रक्शन आता है, कितना पढ़ना है। क्वेश्चन कीजिए आप लोग जो मन में है। आप तीनों कुछ बोल नहीं रहे हैं। दिमाग कुछ भी क्वेश्चन, कॉलेज नाम भी कॉलेज है कि बात भी रहेगा। कॉलेज, किसी का नाम कॉलेज भी है? कॉलेज काशी खाती। और कुछ पूछिए। कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी क्वेश्चन जो भी मन में है, दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी उठा पटक। पूछना। हाँ,
बहुत मजदूर बनने के लिए। हाँ, किस लिए? अब ये मालूम मेरे को कब पता चला, जब मैं एडवांस डिप्लोमा एंड सेफ्टी में कर रहा था, एनवायरमेंटल सेफ्टी में, तब मुझे जाके मालूम चला उसमें लेबर एक्ट है, उसमें लेबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, लेबर एक्ट है, आप लेबर से कितने घंटे का आप करवा सकते हैं सप्ताह में, लेबर एक्ट कब आया, उसमें क्या क्या और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो आपको मिनिमम मानदेय है कि एक लेबर को सबसे कम कितना दिया जा सकता है एक दिन में, वो सारी चीज़ें उसमें थी। तो तब जाके मैंने सीखा कि आपको पढ़ना क्यों है। किसी को आप देख लीजिए, यहाँ पे लेबर कहने का मतलब, मजदूर कहने का मतलब अपने अपने फील्ड में काम करना, सिर्फ खेत में काम नहीं करना। ठीक है, लेबर शब्द का मतलब वो होता है, लेबर शब्द का मतलब क्या होता है, खेत में काम करने वाले मजदूर से नहीं होता है। लेबोरियस आपने सुना है, लेबोरियस मेहनती, तो बस वहीं से लेबर आया है। देखो ये मेहनत नहीं की है क्या, इन्होंने मजदूरी नहीं की है। मजदूरी का मतलब क्या, अपने फील्ड में काम करना। ठीक है, जैसे टीचर होता है अपने फील्ड में काम करता है, विद्यार्थी होता है अपने फील्ड में काम करता है, बाहर के जो मजदूर होते हैं वो अपने फील्ड में काम करते हैं, कारीगर अपना काम करता है, साइंटिस्ट अपना काम करता है। हाँ, साइंटिस्ट ही थे ना, उन्होंने अपनी अब तुम जाके अभी आगे जब पढ़ोगे, लेबर अगर आगे जब पढ़ोगे तो बड़े बड़े किताबों में ना इन सब के लिए भी, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए क्या मालूम शब्द यूज होता है, वर्कर। कौन सा शब्द होता है, वर्कर। वर्कर का क्या मतलब होता है, काम करने वाला, मजदूर। तो साइंटिस्ट के लिए भी यही वर्ड यूज होता है। मैंने मजदूर बोला था, सबको बड़ा लगा कि कहाँ मजदूर बना रहे सर। मजदूर कब बनना है, अपने फील्ड में बनना है। ऐसा नहीं कि खाली खेत को जाके कोड़ने लग जाना है? जैसे अगर आप भविष्य में टीचर बनते हैं, तो आपका क्या काम होगा, पढ़ाना। अगर आप कोई अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं, तो आपका क्या काम होगा, स्पोर्ट्स पर्सन मतलब खिलाड़ी बनते हैं, आपका क्या काम होगा, खेलना, खेल में मेहनत करना है। अगर आप बिजनेसमैन बनते हैं, अगर आप सरकारी अफसर बनते हैं, क्या काम होगा आपका, वहां पे मेहनत करना। मतलब आप अपने फील्ड के क्या बनेंगे, आप अपने क्षेत्र के क्या बनेंगे, मजदूर बनेंगे। और कैसा मजदूर बनना है, मस्त वाला, पीएम जैसा, इनके जैसा बनना है मजदूर, उनके जैसा बनना है मजदूर। मजदूरी मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गीता में एक लाइन है ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। हाँ, कर्म करते जाना है, बाकी फल का चिंता नहीं करना है। ठीक है, बाहर जाके मजाक मत उड़ाना कि कायला पढ़ोगे जी, मजदूरे बनना है तो। मैंने बोला ना, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जो सारा रिसर्च करते हैं, उनको भी क्या कहा जाता है, वर्कर। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया वाला मजदूर। जैसे कि अगर जैसे दो एग्जाम्पल ले लो, ये घर बनाने के लिए 2 लोग लगते हैं, एक मिस्त्री, एक उसके साथ वाला। ठीक है, तो आप डिसाइड करो कि उन दोनों में से आपको कौन सा वाला बनना है। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो अकेले काम नहीं करते, ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, अगर एक सीनियर साइंटिस्ट है, 2 सीनियर साइंटिस्ट है, उसके पास 4 या 5 लोग क्या होते हैं, जूनियर साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मिस्त्री होता है, 2-3 लेबर रखता है। ठीक है, तो वो है, आपको सीनियर वाला बनना है, जूनियर वाला बनना है, सीनियर वाला बनना है। हाँ, तो मतलब बढ़िया वाला मजदूर आपको बनना है, बढ़िया वाला मेहनत उसके लिए करना पड़ेगा। अच्छा, बालू ढोने में कोई दिमाग लगता है, उठा लेके चले जाओ। ईंट लगाने में दिमाग लगता है ना, तो मतलब फिर से आपको दिमाग को बताना है कि तुमको कौन सा बनना है, बालू ढोने वाला या ईंट जोड़ने वाला। वास्तव में ईंट ही जोड़ने वाला नहीं बनना है। ठीक है, क्या करना, क्यों पढ़ना है, समझ में आ गया। हाँ, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं होता। अगर आप साइंटिस्ट बनते हैं, अगर आप टीचर, जैसे कि एक टीचर है, यहाँ पे 10-20 लोग बैठे हुए कि नहीं, हाँ, तो क्या ये सिर्फ खुद के लिए कमा रहे हैं, नहीं। जैसे कोरोना की जो वैक्सीन निकली, साइंटिस्टों ने जो बनाया कोरोना की वैक्सीन, क्या उन्होंने खुद के लिए बनाया, नहीं। तो अगर आप एक अच्छे मजदूर बन रहे हैं, अगर आप एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं, देश के नागरिक बन रहे हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बन रहे हैं। अगर आप समाज में कहीं पे मेहनत कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। और उसी के विपरीत अगर आप समाज में कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको घाटा नहीं करेगा। जैसे कि चाइना अगर वैक्सीन लेके, कोरोना रिलीज हो गया गलती से, वो कुछ अच्छा चीज कर रहे होंगे, लेकिन उनसे गलती हो गई जो कि कोरोना वायरस फैल गया, तो क्या सिर्फ चाइना को घाटा हुआ, पूरी दुनिया को हुआ। तो अगर आप सही कर रहे हैं तब भी सिर्फ आप प्रभावित नहीं है, अगर आप गलत कर रहे हैं तब भी सिर्फ आप प्रभावित नहीं है, वहां पे जो भी लोग हैं वो भी प्रभावित है। तो भाई कुछ गलत क्यों करना, अच्छा करो।
फिजिक्स वाला है या फिर अन अकेडमी है, अन अकेडमी का नाम सुने हो? यूट्यूब पे आता होगा अन अकेडमी, अन अकेडमी नहीं सुने हो? हाँ कोई बात नहीं। अन अकेडमी, फिजिक्स वाला, ये सब ऐसे 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 बड़े बड़े शिक्षकों को रखे हैं ना, पूछो मत। मतलब दुनिया में, सॉरी अपने देश की बात अगर करूँ, अन अकेडमी में तो दुनिया भर की पढ़ाई होती है, फिजिक्स वाला पे भी उतनी नहीं होती है, बस देश भर की होती है। बहुत लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, बहुत लोगों को पढ़ा रहे हैं। वो एक अच्छे नागरिक बने, तब वो एक अच्छे मजदूर बने, अपने फील्ड के अच्छे शिक्षक बने। तो क्या करना है? एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा मजदूर बनना है अपने फील्ड का, कि तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सके। मिसाइल मैन ऑफ द, तुमको मिल जाए कि मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया हो गया, इस तरीके से तुमको उपाधि मिल जाए, उनको जैसे उपाधि मिल गया। हर किसी को जो बड़े हो जाते हैं उनको उपाधि मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? जैसे मनीष कश्यप का तो नाम सुना ही होगा सबने, हाँ, सन ऑफ द बिहार उनको कहा जाता है कि नहीं? उन्होंने क्या किया? इंजीनियरिंग की है। उन्होंने क्या किया है? वो इंजीनियर है, पेशे से क्या है? इंजीनियर है। लेकिन उन्होंने क्या किया? यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और जो समाज में जो बुराई है, जो कमी है, उसको दिखा रहे। और तुमको मजे की बात बताऊं, मैं भी रिपोर्टर हूँ। रिपोर्टर समझते हो? जैसे मनीष कश्यप है, मैं भी रिपोर्टर हूँ। किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा होगा। अब देखोगे, अब जाओगे तब सर्च करोगे, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा हूँ नहीं। मैं भी रिपोर्टर हूँ। आवाज़ एक कंपनी है, उसी में हूँ। मैं भी अगर मैं इधर आऊँ तो खुद की कंपनी शुरू कर लो। 1-2 लोग कह रहे हैं कि खुद की कंपनी शुरू कर लो, क्योंकि इधर कोई एक्टिव है नहीं उतना, इधर का समस्या दिखता ही नहीं है, इधर का समस्या दिखता ही नहीं है। तो क्या करना है, वो बात की बात है, लेकिन आपको क्या करना है? अपने फील्ड में बेहतर बनना है। इसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। समाज को कुछ देना है, इसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। फैमिली को कुछ देना है, इसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारे सवाल अच्छे हैं। ये अगर आपके दिमाग को पता नहीं होगा, मैंने बोला ना कि गोविंदपुर जाना है, पता ही नहीं है कि क्यों पढ़ना है, तो कैसे पता चलेगा उसको कि क्यों पढ़े? मन ही नहीं लगेगा। बोले तुम बता ही नहीं रहे कुछ कि क्यों पढ़ना है, हम क्यों पढ़े? तुम जो ये ABCD पढ़ा रहे हो, मेरे दिमाग बोलेगा कि तुम जो ABCD मेरे को सिखा रहे हो, मैं क्यों सीखूं? इसका कोई मतलब बताओगे तब तो सीखूं, हैं? हाँ, तो उसको मतलब बताना है। क्यों बताना है? बेहतर बनने के लिए पढ़ना है। ठीक है? और सवाल? आप कुछ भी? अच्छा है, ये सारे सवाल मुंह से निकालो, मुंह तो खोलो, कुछ ना कुछ बोलो। बोलो। हाँ, हमें ऑब्जेक्टिव बात करना चाहिए ज्यादा कि सब्जेक्टिव? अच्छा, ठीक है। और कुछ? और किसी का ऐसा सवाल? देखो, कुछ भी याद नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी याद नहीं करना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? उसकी प्रैक्टिस। याद करते करते आप थक जाओगे। मैंने क्या बोला? आपने जो याद किया है ना, उसको लिख के देखने के लिए। तो मैंने क्या बोला? प्रैक्टिस करने के लिए बोला, ताकि आपके दिमाग में छपे कि मैंने क्या किया है। याद करते करते आप थक जाओगे। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। हर दिन प्रैक्टिस करो। सर तो क्वेश्चन वगैरह देते ही होंगे, देते ही हैं, फिर सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्या? 2 चीजें होती है, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है? तो थ्योरी में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने का। थ्योरी जीवन में बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। क्या काम आता है? प्रैक्टिकल। ठीक है? आप अनाप शनाप कुछ भी लिख दो कि ईंट इस तरीके से जोड़ा जाता है, बालू और सीमेंट का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तुम कुछ भी पढ़ लो, जब तक तुम प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे, तुम्हारे दिमाग में बात आएगी? नहीं आएगी। वो बस रखा का रखा रह जाएगा। तो क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस। 10 ऑब्जेक्टिव लो, 50 ऑब्जेक्टिव लो, उसको सही करके देखो, उसके बाद तुमको पता चलेगा कि कितना प्रैक्टिस करना है ऑब्जेक्टिव पे और कितना प्रैक्टिस करना है सब्जेक्टिव पे। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारा सर दे देते हैं, बहुत सारा। तो सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव खुद उससे छड़ेगा, खुद ब खुद हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। वही तो प्रैक्टिस कर लो ना, आप निकाल लो। सर जो देते हैं, या फिर बहुत सारा क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, या फिर किताब से भी मिल जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस सेट वगैरह बिहार बोर्ड लॉन्च करती है ना सर। हाँ, ऐसे तो प्रत्येक दिन हम खुद से अपना देखो ये सर दे ही रहे हैं, सर तो दे ही रहे, हर दिन का तो दे ही रहे हैं, यही प्रैक्टिस है। देखो बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सर कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर कर दे रहे हैं। अगर आप अपने से कोशिश कीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि इसको बनाने में कितना मेहनत लगता है। आपको लगता है ना कि सर आके कर दे रहे हैं, सब बना दे रहे हैं क्वेश्चन, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। आप ना किसी एक दिन एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खुद से बना के देखिएगा। जैसा क्वेश्चन उन्होंने लिख के रखा है ना, इन्होंने जिस तरीके से क्वेश्चन लिख के रखा है, 22 क्वेश्चन है, सॉरी 47 क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन है। अगर आप
15 क्वेश्चन भी बना के देखे ना एक चैप्टर से, कोई बहुत बड़ी भी चैप्टर हुई तब भी आपको लगेगा कि 15 क्वेश्चन कैसे टीचर लोग बना लेते हैं। इसमें मेहनत लगता है, प्रैक्टिस लगता है। अगर आप डे पर डे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बस ऐसे अभी क्या होता है ना, छोटे जूनियर सेक्शंस में हम लोग बस घास काटते रहते हैं। घास काटने का मतलब क्या, जो टीचर ने कह दिया बस वही कर लेना है। कल जो दिए थे वहाँ है वो नोट्स जो दिए थे 2 साथ में है, प्रत्येक जितना भी जो भी सिलेबस है ना, जितना भी चैप्टर वाइज उसका ऑब्जेक्टिव तो लाने अभी 2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसका खुद से ये जो है ये चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बनता है लगभग 50 क्वेश्चन भूगोल का 49 ये सब, ये गावला ये घावला टोटल मतलब कि इस प्रकार से बना करके जैसे पटना में दिया जाता है तो हम भरपूर प्रयास करते हैं कि बजट को बहुत नहीं बहुत है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। 2 चैप्टर का इतना 100 क्वेश्चन। देखो अभी मेरे को समझ में आया कि तुम लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। सर ने क्या किया ना, देखो सर ने अच्छा किया है, सर ने अपने अनुसार से अच्छा किया है। क्या किया, सबका आंसर दे के रखा है, सर ने आंसर दे के रखा है ना, ठीक है। आपको कैसा मिलता है, आंसर दे के नहीं मिलता है। आंसर दे के क्वेश्चन में आंसर दे के मिलता है क्या, नहीं, उसमें तो 4 ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो मैंने बोला प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 4 ऑप्शंस के साथ कीजिएगा। अभी मैंने बोला ना घास काट लेते, टीचर ने जो दे दिया सो कर लिया, रिसर्च करना है ही नहीं। 4 ऑप्शन थे जब टेस्ट में देते थे 4 ऑप्शन, देखिए है 4 ऑप्शंस, तो इसको कीजिएगा तो आपको लगेगा कि भाई कुछ है। इसको क्या कर रहे हैं, बस घास काट रहे हैं। घास काटने में दिमाग लगाना होता है, इसमें दिमाग लगाना है नहीं है, जो लिखा है रट लेना है। इसमें दिमाग लगाना है, इसमें ना ढूंढना है कि 4 ऑप्शंस में से 3 कौन सा गलत है, 1 कौन सा सही है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, दोनों का, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी, ठीक है। उसको नोट्स देते हैं तभी जब पूरा रीडिंग करवा देते हैं, किताब खुद से पढ़वाते हैं और हाँ, खुद से हाँ, उसके बाद ये देते हैं हाँ, कि ताकि पूरा छना जाए क्वेश्चन। सर ऑलरेडी 2 बार करवा रहे हैं, एक बार तुमको पढ़वा दे रहे हैं, दूसरी बार ये दे रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं सर, मेरे को मालूम है। अगर कोई बच्चा बेहतर नहीं कर पाता है तो उसके लिए सिर्फ वो बच्चा जिम्मेदार है, संस्थान या फिर शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आ गया, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हाँ पूछो और कोई क्वेश्चन खड़ा जो मुस्कान, हाँ पूछो क्वेश्चन। सब बता दिए, अभी ऐसे हजारों सवाल हैं जो बचे हुए हैं, खड़ा जो भी डरना नहीं है। क्वेश्चन पूछना है, जैसे समस्या है, डॉक्टर के पास जाएंगे, अब बोलेंगे डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब क्या कहते क्या हो गया, तो कुछ बीमारी बताओगे तब ना। जैसे कुछ बीमारी का मतलब क्या हुआ, जो परेशानियां है तो परेशानियों का अपना क्या उसको निकालना है कि सर हमारे साथ ऐसी परेशानियां होती है और इसको हम किस प्रकार से सोल्यूशन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बोलेंगे तब ना सर कुछ बता पाएंगे। मन में क्या है, कौन देखने के लिए गया, ये तो भावात्मक है, अब्स्ट्रैक्ट है। कुछ बोलिए, कुछ क्वेश्चन, एनी पर्सन। गुड्डू कुछ नहीं, पिंटू आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। हम लोग कितना पढ़ सके, कितना पढ़ें ताकि किसी के अंडर में काम नहीं कर सके, किसी के अंदर काम नहीं, हम खुद लीड कर सके किसी को, मुझे कोई लीड ना करे। आपका सवाल थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा सही नहीं है। देखिए हमें ना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हम किसी के अंडर में काम नहीं करें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। आप किसी को भी ले लीजिए, जो प्रथम व्यक्ति कहे जाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है, या फिर दूसरी ओर आप मुकेश अंबानी या फिर गौतम अडानी को ले लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के अंडर ना हो। हमारा देश कैसा है, हाँ हमारे देश में संविधान है, हाँ ठीक है, तो कैसे चलता है देश हमारा, संविधान के तहत चलता है कि नहीं। तो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट है, आपके सवाल में ना थोड़ी सी कड़वाहट है। आपका कहना है क्या ना, जैसे सांड होता है ना मनबुबक, वो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता है, बहुत ज़्यादा नहीं टिकता है वो, ठीक है। तो आपके सवाल में थोड़ा सा कड़वाहट है, क्या है कि मुझे किसी के अंडर रहना ही नहीं है, आपको समाज के अंडर हमेशा रहना पड़ेगा,
आपकी कंपनी हो सकती है, आपकी स्वतंत्र कंपनी हो सकती है, जैसे मुकेश अंबानी की सैकड़ों कंपनी है उनकी। टाटा दुनिया की सबसे बड़ी संस्थान है, फेमस नहीं, गूगल से भी बड़ी है, माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ी संस्था है, इतनी सारी कंपनी है उनके पास। जब जो कंपनी चाहे तब वो खरीद सकते हैं। फिर भी वो समाज से बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए, यहाँ के जो नियम कानून है उससे बंधे हुए। अगर आप नहीं बंधे रहिएगा ना तो किंगफिशर वाली हाल हो जाएगी। मैंने तो बोला है, गूगल के जो सुंदर पिचाई हैं, गूगल के सीईओ अभी कौन है? सुंदर पिचाई। कहाँ से हैं? इंडिया से हैं, ठीक है। गूगल सबको जानता है, बहुत बड़ी कंपनी है कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो भी यहीं से हैं, ट्विटर के जो सीईओ थे वो भी इंडिया से ही थे। और जो भी बड़ी कंपनी आपको नाम याद आए आप बोल लीजिए, यही से सीईओ है। तो वो कंपनी को लीड तो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सुंदर पिचाई का ये हाल था, इंडिया में रहते हुए उनको हिंदी नहीं आती थी, इंडिया में रहते हुए उनको हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने जो अपनी 11th-12th की शिक्षा ली है, कहाँ से ली मालूम? जवाहर नवोदय विद्यालय से। वहाँ पे मेस वर्कर जो थे उनको हिंदी आती थी, तो वहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी में जाके बोला तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। उनकी ये हाल थी। तो आपको मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्वतंत्र पूरी तरीके से हो जाए, आपको किसी ना किसी के अंडर रहना ही पड़ेगा। हो सकता है आपका परिवार हो सकता है आपके मित्रगण हो सकता है आपका संविधान आ जाए बीच में, है। तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र कभी नहीं होंगे, और ये आपको होना चाहिए। अगर आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि रावण को क्या था? उसको घमंड हो गया था कि किसी के अंडर में है ही नहीं, अंत हो गया ना। अगर रावण के पास इतनी शक्ति थी कि तीनों लोग को चला सकता था आसानी से, अगर सही ढंग से चलाता तो, लेकिन क्या था? घमंड था। उसको क्या रहना था? स्वतंत्र रहना था, सबको अपने अंडर रखना था, सबको दबा के रखना था। वैसा नहीं चलता है। आप इकोसिस्टम में रहिए ना। इकोसिस्टम पढ़े आप लोग? इकोसिस्टम पढ़े होंगे, हाँ पढ़े है ना। उसमें क्या होता है? कोई स्वतंत्र है? कोई स्वतंत्र नहीं है। हर कोई एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो हम भी किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं चाह लूं कि सब कोई मेरे अंडर काम करे, मेरे अनुसार काम करे, मगर मैं बोलूं 24 घंटे काम करना है मेरे, अगर 1000 लोगों की कंपनी मैंने बना रखी है, मैं सोचूं कि 1000 लोग जो हैं वो अपना 24 घंटा या फिर 18 घंटा मेरे को दे, वो भी पूरे 30 दिन, पॉसिबल नहीं है। एक दिन दे सकता है, 2 दिन दे सकता है, सप्ताह दे सकता है, लेकिन फिर बोल देगा नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, ठीक है। बात समझा रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब आपको एक क्या बनना है? सोशल एनिमल बनना है, सामाजिक इंसान बनना है। ऐसा नहीं कि क्रूर शासक नहीं बन जाना है, अकबर जैसा बनना है, ठीक ना। हाँ, तो हमेशा ही हम बंधे रहते हैं। आप तरक्की कीजिए, मुकेश अंबानी जैसा कर लीजिए, अडानी जैसा कर लीजिए, तो अडानी ट्रेन तो भी एकदम 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर पे है। वो क्या है? 1 नंबर 2 नंबर पे है, ठीक है। या फिर आप बिल गेट्स जैसा बन जाइए ना भाई। बिल गेट्स का तो नाम सुना होगा सबने, सुने हो? सबसे अधिक टाइम तक सबसे अमीर इंसान बने रहे वो बिल गेट्स। क्या बनाया था उन्होंने मालूम? समाज के लिए इतना बेहतर काम किया उन्होंने कि समझोगे नहीं। जो हमारा लैपटॉप है ना, वो उन्हीं की देन है। जो हर कोई घर में रखने लग गया, वो किसकी देन है? बिल गेट्स की देन है। अकेले बिल गेट्स की देन है। सोचो, और भी लोग साथ में थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा भूमिका थी किसकी थी? बिल गेट्स की थी। अदरवाइज ऑफिस में ही रखा, जो कंप्यूटर हम लोग देखते हैं ना, वो कंप्यूटर था। लैपटॉप किसने बनाया? बिल गेट्स ने। कितना बड़ा काम किया, सोचो तो, कितना आसान कर दिया चीजों को। अब घर में भी बैठ के, जैसे लॉकडाउन था तो घर में बैठ के काम हो रहा था कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम करके घर से काम करे। जो भी ऑफिस में लोग जाके करते थे वो क्या हो गया? घर में कर ले। कोई लेडी है, कोई औरत है, वो प्रेग्नेंट है और किसी कंपनी में जॉब करती है, तो क्या पॉसिबल है कि वो हर दिन जाए कंपनी? नहीं पॉसिबल है। तो क्या ऑप्शन आ गया? वर्क फ्रॉम होम, मतलब आप घर से काम कर लीजिए। आसान हो गया कि नहीं? किसकी देन? बिल गेट्स की देन। सबसे लंबे टाइम तक वो कैसे बने रहे? अभी भी वो हो सकते हैं मालूम। वो अपनी कंपनी को ना इस्तीफा दे दिए, खुद की बनाई कंपनी को छोड़ दिया उन्होंने। बहुत दिन तक चेयरपर्सन बने रहे, फिर पूरी तरीके से छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं बस। उसके लिए वर्ड होता है फिलैंथ्रोपिस्ट,
ठीक है, मतलब समाज के लिए दान कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो अब भी वो बने रहते। बिल गेट्स बन जाओ भाई, क्या दिक्कत है? किसी से बंधे हुए हैं बिल गेट्स? किसी से नहीं बंधे हुए। अगर वो चाहते तो पूरी दुनिया को अकेले खरीद सकते थे, इतना पैसा था उनके पास। या फिर अभी जो इंसान है, अगर जो टॉप के 5 लोग हैं, अभी भी जो टॉप के 5 लोग हैं ना, वो चाहे तो पूरी दुनिया को वो 5 मिलकर चला सकते हैं, पूरी दुनिया को। किसी सरकार की, किसी संविधान की कोई जरूरत नहीं है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से चला सकते हैं। इतना पैसा है उनके पास, जो चाहे, जो सैटेलाइट चाहे वो खरीद सकते हैं, इतना पैसा उनके पास है। लेकिन फिर भी वो बंधे हुए हैं, वो क्रूर नहीं बन रहे हैं, वो एक सामाजिक इंसान बन रहे हैं। बन रहे कि बन रहे हैं? मुकेश अंबानी और वो हमारे जो अडानी हैं, गौतम अडानी हैं, वो चाहे तो देश को आराम से खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? संविधान गया दूसरे जगह, रखो उसको अलमेरे में भी, हम लोग जाएंगे तब आप संविधान लाना, ऐसा कर सकते हैं वो। लेकिन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना है? तरक्की करना है, लेकिन संविधान के अनुसार चलना है, समाज के अनुसार चलना है, ठीक है? बहुत इज्जत होगी आपकी, बहुत इज्जत होगी, लेकिन क्रूर मत बनिएगा। क्रूर जिस दिन आप बन गए, उस दिन से आपकी तरक्की नीचे जाने लग जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है? तो कितना पढ़ना है? उतना ही पढ़ना है जिससे कि आप एक सामाजिक इंसान बने रहे। घमंड नहीं होना है, इतना नहीं पढ़ लेना है, ठीक है? मुझे मालूम है, पहले मैं छोटा बच्चा था तो मेरे को पापा ने सिखाया था पूजा पाठ करने को, ठीक है? तो मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या करना है, पूजा पाठ में क्या मांगना है मुझे मालूम ही नहीं है। अर्जुन विनती होती है ना, हाथ जोड़ के ऐसा करते हैं ना अपन प्रिय, मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या मांगना है नहीं मांगना है। तो मैंने हनुमान से सुना था एक लाइन कि जीवन में कभी घमंड ना हो। बजरंगबली हनुमान जी है ना, उनको कभी घमंड नहीं हुआ। रामायण महाभारत कुछ भी तुम उठा के देख लो, हर किसी को किसी ना किसी टाइम पे घमंड हुआ था, हनुमान को कभी घमंड नहीं हुआ था। इसीलिए आज तक हनुमान ने पूरे रामायण या फिर महाभारत देख लो, उन्होंने कोई युद्ध हारा ही नहीं। इवन राम से भी लड़े थे ना, तब भी वो जीत गए थे। राम से उनकी लड़ाई हुई थी एक बार, मालूम नहीं? मालूम? हाँ, अच्छा सुन लो, 2 मिनट का है, सुन लो। एक कोई राक्षस था, ठीक है, तो उसको कोई परेशान, राम जी शायद परेशान मार रहे थे, तो वो भाग के अंजना माता के पास चला जाता है, जो उनकी मदर है, हनुमान की जो मदर है, उनके पास चला गया और उनसे वरदान ले लिया। क्या? कि आप मेरी रक्षा करेंगे, ठीक है? तो अंजना का हथियार क्या है? हनुमान ही है ना, ठीक है? होय, अच्छी कहानी है। क्या क्या राक्षस भाग के कहाँ चला गया? अंजना के पास। अंजना कौन है? हनुमान की माँ है, ठीक है? अब उन्होंने वरदान दे दिया कि ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे प्राण कोई नहीं हर सकते, ठीक है? अब आ गया, अब हनुमान को बुला रहे हैं भाई कि आओ इसकी रक्षा करनी है, ठीक है? अब वहाँ पे कौन था? सॉरी, राम से ही लड़ना था, राम से ही लड़ना था ना। तो भाई राम से कैसे लड़ेंगे हनुमान? राम से कैसे लड़ेंगे हनुमान? पॉसिबल है कि भक्त से भगवान से भक्त लड़े? नहीं, एक दूसरे क्या थे? भक्त और भगवान थे ना। कुआं से बाहर इतना, तेरी दुनिया इतना बड़ा है, कोई हम रहेगा था, तेरी इतनी तो है, वो क्षेत्र है, वो क्षेत्र है। जब हम लोग कुतरुचक से या फिर बुधवारा पंचायत से जब आगे निकलेंगे, तब हम लोग या फिर हम लोग जैसे गोविंदपुर या फिर नवादा पढ़ने के जाएंगे, या फिर दिल्ली जाएंगे, पटना जाएंगे, तब पता चलेगा वहाँ के, जब पूरे देश के लोगों के स्टूडेंट से मिलन होगी तब कहेंगे यार आप यहाँ से, इतना लाजवाब। जब उन लोगों से भेंट होगी, बातचीत होगी, तब जो इंटरनल पावर होती है वो जगेगी और कुछ करने को जज्बा होगी। और हमेशा हम प्रयास करते हैं सर इन लोग को भी कि यहाँ बुला करके लोगों को बोलने का, ये जो होता है स्पीच देने का, तो उसे सिखाने का हम प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? जब हम ज्यादा गुस्सा आते हैं तब वो सब काम करते हैं ना, जो तब मूड में रहते हैं तब पढ़ाई करते हैं खाली, वो सब भी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ लोग घुमा देते हैं कि ये सब जो पढ़ रहे हो ना, सब पढ़ता है, सब पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है बताओ? 10वां 12वां कौन नहीं पढ़ता है? लेकिन क्या सब कोई उतनी ही तरक्की कर पाता है? नहीं। यही सब वजह होता है कि वो कुछ बाहरी चीज नहीं सीख पाते हैं सर। यही बात है कि इस बात को समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है, ताकि इस संस्थान के एक जो हमारा जो प्रयास है कि अब तो जब तक कहीं सेटलमेंट नहीं होंगे तब तो शिक्षा क्षेत्र में रहेंगे ही, ताकि आगे हम
आने वाला जो बच्चा है उसको कोई भी फर्क है? कर पाए। तो आप लोग का यही प्रयास रहना है, प्रयास रखना भी है और प्रयासित होना भी है कि ताकि हम पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बड़ा कैसे नहीं बन होता, सकें। छोटा होता है। अच्छा मार्क्स कैसे ला सके यहाँ से, संभव छोटा है कि कीजिए। नहीं? यहाँ से फर्स्ट डिवीजन पास होना, सेकंड डिवीजन पास होना, यहाँ से जो भी पास हुए सब फेल हो गए हैं? फर्स्ट डिवीजन आए हैं कि नहीं कागो? अच्छा फेल हुए कि नहीं कागो? हुए हैं फेल। कलकत्ता में 4 महीना गाड़ी 8 महीना गाड़ी चलाए, 3 महीना आए, ओकरो में 10 दिन पर एक दिन प्रोजेक्ट क्लास किए हैं, तो वो फेल होंगे कि जो लगातार पढ़ रहे हैं वो फेल होंगे? तो हम लोग को वैसे ही बनना है कि हम लोग को कुछ अच्छा मार्क्स लाने वाला बनना है। खैर हम तो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। और आप लोग को जितना ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये जो मेहनत अभी हम कर रहे हैं, ये मेहनत आप लोग का भी शून्य लग रहा होगा, लेकिन यही चीज यदि जब गांव से बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा कि हाँ कुछ था, और शायद हम उस बात पर हम ध्यान नहीं दिए, तब अफसोस आएगा कि सच में जो नोट्स देते थे न याद करते थे न, अब पिटाते थे, पीटते भी सब, मारते 10 में 10 डंडा मारते हैं। सही है, सही है। ज्यादा ठंडा रहता तो 4 डंडा मारते हैं, लेकिन नहीं ठंडा रहता तो 10 डंडा मारते हैं। नहीं, उनको ये एहसास दिलाना जरूरी है कि पढ़ना जरूरी है। अभी ये मैंने 10 और 90 लिखा है, क्यों लिखा है कोई बताएगा? सर जो बोल रहे थे ना, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आप कम मेहनत करते हैं, मैं कम मेहनत करता हूँ, आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ पूछना है? ये जो 10% है ना, ये सर का मेहनत है, और ये जो 90% है ना, वो आपका, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टडी, मतलब खुद से पढ़ने वाला। तो अगर सर कितना भी कर ले तो वो कितना रहेगा? मात्र 10। आपको कितना करना है वो आपको ध्यान रखना है। कितना करना है? अगर आपको लग रहा है कि सर पढ़ा देंगे और हो जाएगा, नहीं होना है। सपना में भी बात नहीं सोचना। सर पढ़ा देंगे हो जाएगा, वैसा नहीं होना है। अगर सर पढ़ा देंगे हो जाएगा तो एक बार सर पढ़ाते हैं ना, मैंने कितने बार पढ़ने को बोला है? 5 बार। 5 बार। हाँ तो सर के साथ आप ही पढ़िएगा, कोई और पढ़ेगा? आप ही पढ़िएगा ना। हाँ तो आप सेल्फ स्टडी करने का मतलब कि खुद से पढ़ रहे हैं। खुद से आप कितने बार पढ़ रहे हैं? 4 बार पढ़ रहे हैं। 5 बार में 4 बार आप खुद से पढ़ रहे हैं ना, सर के साथ मतलब सर एक ही बार पढ़ रहे हैं। सोचिए कितना कम मेहनत करते हैं सर, हैं? कम करते हैं कि नहीं करते हैं? कम करते हैं, फिर भी ज्यादा किसको करना है? सर कम कर भी ले तो क्या हो जाएगा? इनका पैसा तुम नहीं दोगे, हैं? अगर तुम कम करो तो क्या होगा? सर फेल हो जाएंगे। तुम में से कोई एक बच्चा पास हो गया, सर पास हो गए। तुम में से कोई एक बच्चा पास हो गया, सर पास हो गए, बाकी सब फेल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर को तुम पैसा भी दोगे और आगे सर के पास बच्चे भी आएंगे। घाटा किसका है? 90% किसको करना है? मतलब आपको सही में पढ़ना है, ठीक है? पढ़ना है ना। मैं मतलब शायद 1-1.5 घंटे से तो मैं यहाँ हूँ ही। ये जो मैंने PhD लिखा है, कोई कलम नहीं उठाएगा। जो मैंने PhD लिखा है, देखो तो इसी तरीके से कितने लोगों ने लिखा है, देखो जरा। इसी तरीके से P कैपिटल, H स्मॉल, देन डॉट, देन D। देखो जरा। आप लोगों ने जो लिखा है ना, वो होता है फिजिकली डिसेबल्ड। फिजिकली डिसेबल्ड समझते हैं? मैंने लिखा है भारत की जो सबसे एजुकेशन सिस्टम है उसकी हाईएस्ट डिग्री है वो PhD मैंने लिखा है। आपने क्या लिखा है? समाज का लंगड़ा इंसान। आपने जो PhD लिखा है ना, उसका क्या होता है? फिजिकली डिसेबल्ड। समझ रहे हो बात को? अब सुधारो। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने जो लिखा है वो भी आप सही से नहीं कर रहे हैं। आप लोग कभी फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि आप कितने प्रतिशत फिजिकली डिसेबल्ड हैं? तो वो PhD वो होता है, ये PhD अलग है। कुछ भी लिख दे रहे हैं आप लोग। सवाल है? सवाल नहीं है तो मैं कुछ बोलता हूँ। बेटे बड़ा एज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट।
ठीक है, तो फिलॉसफी में P के बाद H भी कैपिटल होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए जैसे फिलिप्स का बल्ब जो आता है उसमें क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है ना, ठीक है। इसीलिए PD अगर लिख देते, आपको लग रहा होगा तो सिर्फ PD ही क्यों नहीं लिख दिए, ठीक है। या फिर जैसे हम लोग BSc लिखते हैं तो B के बाद तो कुछ नहीं लिखते हैं और S के बाद क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। तो S और C क्या डिनोट करता है, S और C साइंस डिनोट करता है, ठीक है। और B क्या डिनोट करता है, बैचलर, समझे। तो हर जो भी लिखा जाता है ना वो फिक्स्ड है कि कब कहाँ पे किसका क्या मतलब होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो फिक्स्ड है। अगर उसको कैपिटल कर देंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, फिजिकली डिसेबल्ड हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। फिजिकली डिसेबल्ड का मतलब समझते हैं, फिजिकली मतलब फिजिकल, डिसेबल मतलब पूरी तरीके से नहीं होना, ठीक है। तो फिजिकली डिसेबल्ड होता है, हाथ नहीं होगा, आंख नहीं होगा सही, या फिर पैर नहीं होगा, किसी ना किसी तरीके से वो पूरी तरीके से एनर्जी मिल रहा है ना कि 12 बज रहा है, चेहरा पर मुस्कान रखना है। मिला सवाल का जवाब मिला कि H क्यों नहीं लिख सकते। H लिख देंगे तो उसका मतलब दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, जैसे कि अगर B के बाद A लिखे तो इसका मतलब दूसरा है कि नहीं। अब बोलोगे कि सर इसके बाद भी जिस तरीके से C लिखे उसके बाद भी कुछ क्यों नहीं लिखे, तो इससे इसका पूरा मतलब निकल रहा है बेटा, बैचलर ऑफ आर्ट्स निकल रहा है। तो पूरा लिखने का क्या मतलब है, ठीक है। A क्या डिनोट कर रहा है, आर्ट्स डिनोट कर रहा है। B क्या डिनोट कर रहा है, बैचलर डिनोट कर रहा है। इसमें B क्या डिनोट कर रहा है, बैचलर। और SC क्या कर रहा है, साइंस डिनोट कर रहा है। शॉर्टकट में लिखते हैं ना बहुत कुछ चीजें, हाँ। जैसे अगर आप वो पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, हाँ, तो HIHE होता है, O2 CO2 होता है ना, तो क्या शॉर्टकट नेम है, ठीक है। अब अगर आप बोलो CO लिखे हैं सर और CO2 लिखे हैं सर, तो दोनों का मतलब अलग अलग है ना, है कि नहीं। तो वही बात है, हर किसी का अपना अपना मतलब फिक्स किया हुआ है। साइंटिफिक नेम पढ़े हो कभी, साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम साइंस का नाम रखा अलग, क्या अलग नाम, जैसे कि मनुष्य का साइंस में दूसरा नाम होता है, ठीक है, समझ गया। साइंटिफिक नेम क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जन्नी, मर्दाना, कहीं लेडी, कहीं जेंट्स, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग होता है। गाय को कहीं गाय बोलते हैं, कहीं कुछ और कुछ बोलेगा। बैंगन को बैंगन बोलते हैं, हाँ। हमारे यहाँ बैंगन बोला जाता है, कहीं यहाँ भट्टा बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है। जैसे कि हम केतारी बोलते हैं, कोई ईख बोलेगा, कोई गन्ना बोलेगा। तो मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या होता है, नाम चेंज होता है। तो उसके लिए साइंटिफिक नेम रखा गया बहुत सारी चीज़ों का, हर दिन रखा जा रहा है, हर बार वो पब्लिश होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, पूरी दुनिया में अगर एक नाम बोलो तो उससे क्या पहचान बनता है कि ये उसी के बारे में बोल रहा है। उसी तरीके से ये क्या है, फिक्स कर दिया गया है कि अगर PhD इस तरीके से लिख रहे हो तो उसका क्या मतलब होगा, और PhD कैपिटल में लिख रहे हो तो उसका मतलब क्या होगा। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। वो क्या करेंगे, कोई इस तरीके से लिखेगा PhD, कोई इस तरीके से लिखेगा PhD, ये सही है। कोई इस तरीके से लिखेगा, कोई इस तरीके से लिखेगा, सॉरी ये हो गया, कोई इस तरीके से लिखेगा, हैं। सही कौन सा है, ये 4 ऑप्शंस तुम्हारे बन गए। 4 ऑप्शंस में से डॉक्टरेट की जो PhD लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, ऑप्शन बी। तो ये है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा करते हो, नहीं करते हो, करते हो ना, हाँ। लड़ाई झगड़ा के बाद क्या करते हो फिर, लड़ाई झगड़ा के बाद क्या करते हो, अच्छा बात नहीं करते। अच्छा, लड़ाई झगड़ा शुरू कैसे होता है, गाली से, हाँ, गाली से, कोई छोटी सी बात से, कोई कारण से, और हैं? नहीं, चुट्टी काटना वो हंसी मजाक है जो कि जरूरी है, जो कि क्या है, जरूरी है, ठीक है। अच्छा, जो मैक्सिमम लड़ाई होता है, ज्यादातर जो लड़ाई होता है वो क्यों होता है, कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ किसी ने कुछ कहा वहां, कूटना, क्या, अच्छा, हाँ, मतलब वो गलत इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देना ना, गलत इन्फॉर्मेशन किसी को बता देना,
हाँ, तो रॉकेट देखे हो? अभी देखो तुम लड़ाई थोड़ा कम करना, ये मैं बता रहा हूँ। रॉकेट देखे हो कभी टीवी वगैरह में? हाँ, देखे हो क्या होता है? थोड़ी दूर रॉकेट जाता है, फिर क्या करता है, अपना सामान थोड़ा गिरा देता है, फिर थोड़ी दूर जाता है, फिर क्या करता है, अपना सामान गिरा देता है। अगर वो पूरा जो रॉकेट है पूरा सामान लेके जाए अंतरिक्ष तक तो क्या जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, जाते जाते भारी होगा ना। हाँ, हम लोग क्या देखें, ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा एयर होता है वो कम होते जाता है? तो क्या होगा, वहां पे वो भारी होता जाएगा। तो क्या भारी सामान को बहुत दूर तक लेके जाना पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से समाज में अगर आप कोई कुछ कहे तो क्या करना है, लेट इट बी, जाने दो उसको ढो के लेके नहीं चलना है। तुम जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना कुछ ना कुछ लोग तुम्हारे ऊपर बोझ डालते जाएंगे। तो क्या करना है, रॉकेट की तरह उसको छोड़ते जाना है? रॉकेट की तरह क्या करना है, छोड़ते जाना है। जो जहां होगा वहीं पे, किसी के बात को दिमाग पे दिल पे लगा के नहीं चलना है, ठीक है। भारी हो जाओगे, ज्यादा दूर जा नहीं पाओगे। रॉकेट देखते हो कितना दूर चला जाता है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में चला जाता है। कोई मंगल पे, कोई चांद पे, कोई पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, जिस तरीके से चांद लगा रहा है सैटेलाइट। तो लोग थोड़ा आगे बढ़ोगे तो पढ़ोगे। तो क्या करना है, रॉकेट की तरह चीजों को बीच बीच में छोड़ते जाना है, तो लड़ाई तुम्हारी कम हो जाएगी, ठीक है। और कुछ आगे बढ़ने के लिए क्या क्या जाना है? हाँ, उसको समाज में असामाजिकता को क्या कर ले जाना है, छाट ले जाना है। क्या तू मेरा लायक नहीं, चलो ठीक पीछे रह तू। बकरी मैं करता है, घास से चर लेता है। हाँ, बकरी की एक बीमारी होता है, जब घास के चर लगा वो घास जल्दी होगा नहीं। तो वैसे दोस्त को साथ छोड़ो जो तुम्हारा आलोचना कर रहा है। और आलोचना करना अच्छी बात है, पर सलाह भी देना जरूरी है। मान लीजिए तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा आलोचक बन रहा है, और तो उसको क्या करो, तुमको गिराने का काम करा, तो उसको ध्यान नजरअंदाज कर दो, दिमाग से निकाल दो कि वो भी कोई व्यक्ति है, उसको ध्यान से निकाल दो और आगे अपना काम कर दो। क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ है, नहीं है, उसे मतलब ही मत रखो, आगे बढ़ जाओगे रॉकेट की तरह। सलाह किससे कर रहे हो ये भी ध्यान रखना, समझ रहे हो? सलाह किससे कर रहे हो, तुम्हारा आलोचना कौन कर रहा है ये भी ध्यान रखना। अब तुमसे जो कम ज्ञानी है वो तुम्हारे बारे में कुछ बोले तो उसको सुन के क्या फायदा है? वो तुम्हारे बारे में जानता है क्या है, या फिर तुमसे ज्यादा जानता है क्या जो तुम्हारे बारे में बोल रहा है और तुमको बुरा लग रहा है? तुम्हारे बारे में तुमसे छोटा बच्चा अगर कुछ कहे तो तुम क्या करते हो, हंस के निकाल देते हो कि नहीं? तुम थोड़ा सा और बड़े होगे तब समाज में वैसे लोग हमेशा रहेंगे। वो छोटा तुम्हारा हमेशा रहेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा, जो तुम्हारी बुराई करेगा, ठीक है। तो तुम देखना, जो तुम्हारी बुराई कर रहा होगा तुम देखना कि उसका स्तर क्या है, मेरे से ऊपर है, नीचे है, समाज में सामान्य इंसान है या फिर बहुत बड़ा इंसान है। जो समाज में बहुत बड़ा इंसान होते हैं ना, वो बुराई का नाम ही नहीं जानते हैं, वो तो बस फोकस्ड रहते हैं अपने गोल पे, अपने काम को अच्छे से करना, अपने ऑफिस को ऊंचा करना, अपने देश को ऊंचा करना है। उनको बुराई करने का टाइम होता है? बुराई करने का टाइम किसको होता है? जिसके पास कोई काम नहीं होता है, जो खाली बैठा रहता है। बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का। हाँ, तो वही है, खाली दिमाग रहता है उनका, कुछ से कुछ करते रहते हैं, तो उनको नहीं देखना है। और जब सुझाव लेना है, सजेशन लेना है किसी से, तो आपके टीचर्स लोग होते हैं, उनसे बात करो। देखो टीचर्स लोग से ना ये टेंशन लगे मत चलो कि मैं बोलूंगा क्या समझेंगे नहीं समझेंगे, नहीं, वो इसीलिए है ही कि तुमको समझे। टीचर्स इसमें जो है सर, हम हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं। कोई स्टूडेंट जो है ना कि इकोनॉमिक रूप से बहुत परेशानी में है, पढ़ नहीं पा रहा है, कॉपी नहीं है, तो उसके लिए हम हाँ, मैं देखा, मैं पढ़ा रहा था वहाँ छोटकी थाली में। वो संतोष है ना, एक इंडियन आर्मी में सबसे पहले दूसरा तीसरा नंबर घर है। हाँ, तो उनके बच्चों को मैं पढ़ा रहा था लास्ट ईयर होम ट्यूशन पे। उस टाइम आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे फ्री वाला जो था स्कूल में। हाँ, तो मैं इनके बारे में जानता हूँ। मतलब टीचर डाउन टू द अर्थ होना सीखो। डाउन टू द अर्थ का मतलब जमीन से जुड़ा रहना। देखो टीचर्स कैसे होते मालूम, तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपने तरीके से नहीं समझाते हैं, वो तुम्हारे तरीके से समझाते हैं कि तुमको किसी तरीके से समझ में आ जाए। तो जीवन में कभी भी ना टीचर से बात करने से हिचकिचाना मत। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जीवन में कभी भी बात करने से लेके आ जाओ। हाँ, बीच वाला बॉर्डर पर जाओगे रक्षा करने के लिए, पता चला कि आ जाओ जाओ, वहां तुम अपने टीचर से बात करो, जाओ। क्या हो रहा था?
ऐसे कौन खड़ा होता है भाई? कम से कम तो ये तो ध्यान रहना चाहिए कि सामने में कोई कुछ बता रहे हैं तो उतना ध्यान देना चाहिए ना। यदि इस प्रकार से करेंगे तो मान लिया जाए अहला नहीं, मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल यदि इंडियन आर्मी बना दिया जाए, बॉर्डर पर भेजा जाएगा, BSF बना दिया, बॉर्डर पर भेजा जाएगा, तो क्या अब जो भी वहाँ पर जो भी रहेंगे, जैसे जो कर्नल वगैरह रहेंगे, यदि बगल से आतंकवादी हो जाए, नहीं सर हम तो व्हाट्सएप चला रहे थे घर में तो फिर अपना इंडिया डूबेगा तो उगेगा, ऐसा गलती नहीं होना। ठीक, चलो मैंने इसलिए पहले बोला था कि आपको जो 5 बार पढ़ना है, दूसरी बार कौन सा था? टीचर के साथ रहने वाला। ठीक है, अगर आपको नहीं मजा आ रहा है आप बोलिए, हम लोग उस तरीके का बात करेंगे। आप लोग बस यहाँ से बाहर मत जाइए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो आपके काम का नहीं है। यहाँ पे सब कुछ आपके काम के लिए हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत रेयर केस में ऐसे लोग मिलते हैं जो आगे बता सके कुछ। ठीक है, और कुछ पूछना? बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 9:30। नहीं पूछना? पूछना है? नहीं पक्का? पीछे कुछ पूछना? इधर आगे साइड वाले नहीं पूछना? कॉलेज कुछ सोच रहा है, बोलो। अच्छा नहीं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सवाल है। तुम्हारा ना कोचिंग से घर का डिस्टेंस कितना है, मेजर कर पाओगे? कैसे आते हो? चल के आते हो, साइकिल से आते हो? साइकिल से पक्का? गिन के जाना कितने पेंडल मार के जाते हो। क्या करना? गिन के जाना ना। ये एक टेक्निक है। जब आपको लड़ने का मन करे, आपसे कोई लड़ रहा होता है, गुस्सा दिला रहा होता है घर में बाहर में, तो क्या करना, आप ना दिमाग को कहीं और बिजी कर देना, उसको गिनते सिखाओ। गिनो तो 1 से 10 तक, तुम्हारा दिमाग क्या होगा, वहां से हट जाएगा। क्या देखो, सबसे मतलब एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि आप किसी भी चीज से बच सकते हो कब? कम बात करके। लड़ाई कब होती है? वो बोलता है, हम बोलते हैं, फिर वो बोलता है, फिर हम बोलते हैं, फिर बुलाता है वो हैं? तो अगर हम बोल ले वो ना बोले, या फिर वो बोल ले हम ना बोले, तो लड़ाई रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? हाँ, तो ये बात होती है। अभी तुमको क्या करना है? गिन के जाना है कितने पेंडल मारते हो। मैं अगर कभी नेक्स्ट टाइम आया तो मैं पूछूंगा। ठीक है, चलो बहुत सारी चीजें मैंने बताई। ये रूटीन फॉलो अगर हो गया तो बहुत बढ़िया। हाँ, एक और चीज देख लो, एक और चीज मैंने बोला था, 2 सिद्धांत। हाँ, 80-20 प्रिंसिपल करके आता है। क्या आता है? 80-20 प्रिंसिपल। ठीक है, ये लो 80-20 प्रिंसिपल। ये सब पढ़ते हो ना, स्टैटिक्स पढ़ते हो ना, ग्राफ पढ़ते हो ना, ग्राफ। ठीक है, ये सीधी लाइन है, ये 2 सीधी लाइन है, और ये एक मैं तिरछी लाइन बनाता हूं, सीधा तिरछा। क्या मैंने बनाया? तिरछा। और इसमें 80-20 तुमको समझना है। ठीक है, यहां तुम क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। ठीक है, तो क्या करोगे? तुम बहुत ज्यादा काम करोगे, लेकिन रिजल्ट तुमको बहुत कम मिलेगा। मतलब तुम बहुत ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, और तुमको समझ में बहुत कम आएगा, तुमको रिजल्ट बहुत कम, मार्क्स बहुत कम आएंगे। लेकिन तुम जैसे जैसे धीरे धीरे मेहनत करते जाओगे ना, तो तुम्हारा क्या होगा? मेहनत घटता जाएगा, और तुम जो गेन करोगे ना, जो तुम सीखोगे, वो क्या होगा? इजीली सीख पाओगे, कम टाइम में ज्यादा सीख पाओगे। इसको क्या बोला जाता है? 80-20 प्रिंसिपल। मतलब एक टाइम पे ऐसा होगा, तुम मेहनत 80% करोगे, गेन कितना होगा? 20%। एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि तुम मेहनत कितना करोगे? 20%, और तुमको गेन कितना हो जाएगा? 80%। कब होगा? लगातार करते रहने से। कब होगा? ये लाइन लगातार है ना, लगातार है कि नहीं, कि बीच में छूट रहा है फिर बढ़ रहा है, छूट रहा है बढ़ रहा है? नहीं, वो लगातार है ना। तो अगर आप लगातार करते हैं तो अभी आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट कम मिलेगा। लेकिन मेहनत करते 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 क्या होगा? मेहनत कम करना पड़ेगा, कम टाइम में आप ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, अभी आप थोड़े से बड़े होइएगा, जैसे अभी आप क्या हैं, कुएं के मेढक हैं। ठीक है, थोड़ा सा बाहर जाइएगा ना, तो आप सीखिएगा कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये किताब पढ़ते हैं, सप्ताह में 1 किताब पढ़ जाते हैं। सोचो, इतना मोटा किताब, 600-700 पन्ने का किताब सप्ताह में पढ़ जाना। बहुत लोगों का सुनोगे कि 100 पन्ने पढ़ते हैं, 150 पन्ने पढ़ते हैं। यही प्रिंसिपल है। अभी मेहनत कितना कर रहे हैं वो? 20%।
फायदा कितना हो रहा है? इसको दूसरे तरीके से ले लो, अभी अगर आप 80 घंटे पढ़ते हो तो फायदा कितने का मिल रहा है? 20 घंटे का। ठीक है, कभी ऐसा टाइम आएगा लगातार पढ़ते पढ़ते 20 घंटे पढ़ोगे, लेकिन उस 20 घंटे में 80 घंटे का चीज पढ़ लोगे। ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया, एक सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत मैं बता चुका हूं। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बता चुका हूं। KISS किस सुने हो? हैं? जैसे PhD है ना, PhD वैसे ये भी है, कीप इट शॉर्ट एंड